आज हम बात करने जा रहे हैं अष्टावक्र गीता की। अष्टावक्र गीता एक संवाद है राजा जनक और अष्टावक्र के बीच। राजा जनक जो बुद्धिमान हैं, विवेकी हैं, सुख सुविधाओं की हर वस्तु उनके पास उपलब्ध है, धन है, वैभव है, मान सम्मान है। जिस चीज़ की भी कोई व्यक्ति इच्छा कर सकता है वह हर चीज़, हर वस्तु उनके पास उपलब्ध है। फिर भी उन्हें एक अपूर्णता सताती है, मन में शांति और चैन का अभाव है। वहीं दूसरी तरफ ऋषि अष्टावक्र हैं जिनकी उम्र 10 से 12 साल की रही होगी हैं, जो कि आत्मस्थ हैं, पूर्ण शांत हैं और आत्मज्ञानी हैं। राजा जनक ऋषि अष्टावक्र के आश्रम में जाते हैं उनसे आत्मज्ञान लेने और अपने अपूर्णता को मिटाने के लिए। राजा जनक और ऋषि अष्टावक्र कैसे मिले ये हम पहले ही कहानी के माध्यम से समझ चुके हैं। अब हम समझेंगे उनके बीच का संवाद। तो आरंभ करते हैं अष्टावक्र गीता के पहले श्लोक से, जिसमें जनक जी बोलते हैं, हे प्रभु, ज्ञान प्राप्ति का उपाय क्या है? मेरी मुक्ति किस प्रकार होगी? वैराग्य कैसे प्राप्त होता है? आप कृपया करके मुझे बताइए। राजा जनक के इस प्रश्न को अगर हम ध्यान से देखें तो इस प्रश्न से उनकी मनोस्थिति पता चलती है। जनक जो कि राजा हैं, हर प्रकार की वस्तुओं का भोग कर चुके हैं, जिनका भोग हर संसारिक व्यक्ति करना चाहता है। वो भी इन भोगों में आनंद, शांति और पूर्णता ढूंढने निकले थे, परंतु उनके हाथ खाली के खाली ही रहे। वे सारे भोगों को भोगने के बाद भी अपूर्ण ही रहे। इनकी स्थिति भी राजा भर्तृहरि, गौतम बुद्ध और महावीर के समान है। इन सब के पास भोग की सारी वस्तुएं थी, फिर भी वह आनंद नहीं मिला, अपूर्णता नहीं मिटी, और फिर ये सब ज्ञान की खोज में निकल पड़े। जो राजा जनक की मनोस्थिति है, वैसी स्थिति केवल 3 प्रकार के लोगों की होती है। पहले प्रकार के व्यक्ति जिसके पास भोग विलास की सारी वस्तुएं हैं, पर उसे यह दिख गया है कि इसमें आनंद नहीं है। दूसरे वो लोग जिनके पास कुछ भी नहीं है और वो असीम असहनीय पीड़ा में हैं। वे देख लेते हैं कि संसार केवल दुख और संघर्ष से भरा है और इससे मुक्ति चाहते हैं। वे समझ जाते हैं कि बाहरी चीज़ों से सच्ची शांति नहीं मिल सकती, इसलिए वे आंतरिक सत्य को खोजने लगते हैं। वे जीवन में कठिनाइयाँ झेलने के कारण संसार से विरक्त हो जाते हैं और आत्मज्ञान की खोज में लग जाते हैं। जैसे कबीर दास और रैदास, जिनका जीवन अत्यंत गरीबी और अभाव में बीता, पर वो आत्मज्ञानी हुए। तीसरे वे लोग जो जिज्ञासु हैं, जो जीवन और मृत्यु, आत्मा और ब्रह्मांड, सुख दुख की वास्तविकता को समझना चाहते हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद आदि, शंकराचार्य आदि। यानी राजा जनक यह समझ चुके हैं कि ये सांसारिक वस्तुओं से उन्हें आनंद नहीं मिल सकता, उनकी अपूर्णता नहीं मिट सकती, इसलिए वो ऋषि अष्टावक्र के पास गए हैं। राजा जनक ऋषि अष्टावक्र से पूछते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति का उपाय क्या है। आइए समझने का प्रयत्न करते हैं कि ज्ञान का क्या अर्थ है। क्या किताबों में कोई बात पढ़ लेना, उसे रट लेना या किसी से कोई बात सुन लेना ज्ञान होता है? ज्ञान किसी भी परंपरा, धर्म या किताबों के परे है, पर एक व्यक्तिगत और प्रत्यंत अनुभव है। सच्चा ज्ञान तभी संभव है जब मन पूरी तरह से मुक्त और किसी भी प्रकार की मान्यताओं, पूर्व निर्धारित धारणाओं या विचारधाराओं से प्रभावित ना हो। ज्ञान का अर्थ है हर चीज़ को बिना किसी पूर्व निर्धारित धारणा के देखना व अनुभव करना, पूर्ण जागरूकता में जीना, चीज़ों को ज्यों का त्यों देखना, वह प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करना। असली ज्ञान किसी बाहरी स्रोत से नहीं आता, यह भीतर से प्रकट होता है। असली ज्ञान तभी प्रकट होता है जब मन विचारों से मुक्त होता है और आत्मा व शून्य में लीन होता है, पूरी तरह से स्थिर होता है। ज्ञान सूचनाओं का संग्रह नहीं बल्कि एक जीवंत अनुभव है। ज्ञान का अर्थ है पूर्ण शांति और आनंद की अवस्था में जीना। ज्ञान का अर्थ है पूर्ण शांति और आनंद की अवस्था में जीना। राजा जनक का अगला सवाल है मुक्ति के बारे में। आइए समझते हैं मुक्ति का क्या अर्थ है। मुक्ति का अर्थ केवल जन्म मरण से मुक्त होना नहीं, बल्कि अपने मन, अहंकार, इच्छाओं, भावनाओं, मानसिक पीड़ा, पूर्वग्रहों, धारणाओं, विचारों, भय, अतीत, भविष्य की चिंताओं आदि से मुक्त होकर वर्तमान में जीना और जीवन को पूरी स्पष्टता से देखना व अनुभव करना है। हर परिस्थिति में सहज और आनंदित रहना ही मुक्ति है। राजा जनक का अगला सवाल वैराग्य के बारे में है कि वैराग्य कैसे प्राप्त होता है।
आइए समझने का प्रयत्न करते हैं कि वैराग का क्या अर्थ है। वैराग का अर्थ है संसार के मोह और द्वंद्व, सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान से ऊपर उठ जाना। वैराग का अर्थ संसार को छोड़ना या त्याग करना नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए सभी चीज़ों का अनुभव करते हुए भी मानसिक बंधन से मुक्त होना, अनासक्त होना है। कुछ मिल जाए तो भी ठीक, कुछ खो जाए तो भी ठीक। जब चीज़ों के मिलने से सुख या खोने से दुख की अनुभूति ना हो, मन समता में स्थित हो जाए, स्थित प्रज्ञ हो जाना ही वैराग्य है। न ही त्याग हो न ही भोग हो, मन इन दोनों ही स्थिति से स्वतंत्र हो। वैराग किसी विधि द्वारा नहीं पाया जा सकता या यह अभ्यास के द्वारा भी दृढ़ नहीं हो सकता। वैराग तो आत्मा की स्वतः स्थिति है, जो आत्मज्ञान और सत्य की अनुभूति का स्वाभाविक परिणाम है। वैराग्य मन की पूर्ण स्वतंत्रता की अवस्था है।